प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दोरामाळे कई विकास परियोजनावारी धर्या नीव और कर्या लोकार्पण। जम्मू हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल भवन धर्या नीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इंडोवेशन सेंटर करला उद्घाटन। कौशल विकास ने बढ़ाव देवारो है ध्येय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित। कया भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा रमाए नौजवाना दी है महत्व जोगी भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश दोरामाळे। बीकानेर रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री रो कर्या सत्कार। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वहेला शामिल। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सो सीकर झुंझुनू और जैसलमेर में बरस्यो मेघ। मौसम महकमा मुजब जयपुर और भरतपुर संभाग में कटे कटे बादला गरजबार साथ पै सके है बिरखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दोरामाळे दौरान 32,000 करोड़ रूपया सु बत्ती री कई परियोजना वाली नीव धरवार साथ लोकार्पण भी कर्या है। इन दौरान प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल भवन की नीव धरया। इन साथ ही वे नागरिक शहरी बुनियादी ढांचा से जुड़या कई कामकाज री नीव धरवार साथ उद्घाटन करा। पहले सीधा चाला आपा जम्मू और बठे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा है। बहुत छोटी गुड़िया है, अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली
एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इंडोवेशन सेंटर रो उद्घाटन करेला। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर में राखी जा इन कार्यक्रम रमाए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई जाना माना लोग मौजूद रहेला। जानबाजोग है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लावारा धेसू अटल अकादमी फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू कर्यो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली रमाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रा 37वां दीक्षांत जलसा ने संबोधित कर्या। उपराष्ट्रपति कहा कि भारत ने 2047 ताणी विकसित राष्ट्र बनावणो है। इस मौके पर नौजवाना सु भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा रमाए आपरी भूमिका निभावारो आह्वान कर्या। There is a place an ecosystem that is wholesome for exploring your talent and realizing your aspirations. Let me advert to the launchpad that all of you are presently standing on. And this is a very significant launchpad in the history of this great nation that has civilization depth for 5,000 years. You are henceforth part of marathon march to Viksit Bharat at 2047. Your launchpad is a mission, Bharat at 2047. Friends, governance, once shrouded in shadows, now embraces transparency and accountability. Corruption, once bane of the system, has now yielded to rule of law. Now all without exception are subject to accountability before law. All this has paved the way for your aspirations to truly take flight and dreams to fructify. Friends, on economic front, our story is one of remarkable dynamism, negotiating difficult terrain and tough challenges. We have traversed from being a fragile global economy, a burden to the globe, to the glorious status of being the 5th largest global economy. Your ambitions can now be firmly set as we are on move to the 3rd position in global economy in 2 years or so. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश का दौरा माड़ा है। केंद्रीय मंत्री रो नाल एयरफोर्स स्टेशन माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्कार कर्या। गृह मंत्री बीकानेर रमाए लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति री बैठक में शामिल वेला। कांग्रेस ठावा नेता और पलियाड़ा मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। पार्टी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व जयपुर भाजपा मुख्यालय में सदस्यता दिलाया। इन मौके भाजपा ठावा नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा।
अजमेर फायसागर झील अब अजमेर लोगों ने पानी की आपूर्ति करी जावेला। फिलहाल बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति करी जा रही है, पर अजमेर हिस्सा में पानी की आपूर्ति सावल ढंग से नहीं व्यापारी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवरानी पानी की आपूर्ति ने सावल बनावा खातर अधिकारियों ने हुक्म देना। अजमेर पिछले कई समय से पानी से बड़ा त्रस्त था। विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में योजनाबद्ध रूप से अजमेर शहर को पानी के लिए तरसाया गया। उसमें न तो अफसरों ने लीकेज ठीक किया और अपने असमान पानी के वितरण के कारण बड़ी समस्या खड़ी हुई। और जो बीसलपुर फेज 3 था उसके न योजना बनाई न कोई जनता के उसके लिए कोई पैसा सैंक्शन किया। अब नए सिरे से इस पे प्रयास होने शुरू हुए। तो फायसागर में जो वर्षों पहले वहाँ से पानी लेते थे बंद कर दिया। अब हमने वहाँ से फायसागर जो भरा हुआ है उससे लगभग 3 MLD पानी अजमेर को मिलेगा और अन्य जगह समान वितरण से 1 MLD और मिलेगा। वो लगता है उससे अजमेर की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक हम समाधान कर पाएंगे। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती हाल ही बविया यमुना समझौता ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो आभार जताया है। सीकर में काल खबरना विसा से बातचीत करता था सांसद सुमेधानंद सरस्वती कहा कि यमुना जल समझौता के कारण सीकर में घना बगस चाल रही पीबारा साफ सुथरा पानी की मांग पूरी वे सकेला। लंबे समय से हमारे सीकर जिले की झुंझुनू और चूरू की एक मांग थी, वो पेयजल की समस्या थी। और उस पेयजल की समस्या में सबसे बड़ी बात थी हरियाणा से पानी की उपलब्धता। हरियाणा सरकार बार बार मना करती थी, परंतु हमारे माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के बीच में MOU हो गया है और जितना हमारे हिस्से का पानी था वो पानी देने के लिए हरियाणा तैयार हो गया है। साथ में एक दिक्कत और भी थी कि ये पानी पाइपलाइन से आएगा और पाइपलाइन ताजेवाला से लेकर के और राजस्थान के बॉर्डर तक हरियाणा की जमीन पड़ती थी, वो जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी MOU हो चुका है। अब सारे रास्ते साफ हो गए हैं और बहुत ही जल्दी अब पानी हमें उपलब्ध हो जाएगा। सरकारी महकमा में व्यवस्थाओं में सुधार और जनता ने योजना वालों फायदो देबार अध्यक्षों बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन काल सीनावासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण कराया। इन दौरान चिकित्सा व्यवस्थाओं और जायजो लेर केंद्र प्रभारी ने जरूरी हुक्म देना। संभागीय आयुक्त निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की मौजूदगी भी जांच कराया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से कई जिला में धूल भरी आंधी चाली। वठई देर रात चूरू, सीकर, जैसलमेर और झुंझुनू में बूंदाबांदी भी हुई है, जिनसे तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम महकमा जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब आज पश्चिमी विक्षोभ असर से जयपुर और भरतपुर संभाग में कटे बादला गरजबार साथ बिरखा वह सके है। और अब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरा वाले कई विकास परियोजना वाली धरिया नींव और कर्या लोकार्पण। जम्मू हवाई अड्डा राडुआ टर्मिनल भवन की धरिया नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इंडोवेशन सेंटर रो करेला उद्घाटन। कौशल विकास ने बढ़ाव देबारो है ध्येय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर संबोधित। कया भारत विकसित राष्ट्र बनावा रामायण नौजवानारी है महत्व जोगी भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश दौरा वाले। बीकानेर रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री रो कर सत्कार। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वेला शामिल।
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सरसों सीकर झुंझुनू और जैसलमेर में बरस्यो में मौसम महकमा मुजब जयपुर और भरतपुर संभाग में कटक बाडला करजबारा साथ वैसा कहे बिरखा। इंडा साथे या बुलेटिन ठई पूरुं वेचा। नमस्कार।